श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि में अमृत ही अमृत या जहर भी। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कहते हैं कि इंसान कर्म करने में मनमानी अपनी कर सकता है, मगर फल भोगने में उसकी कोई मनमानी नहीं चलती। यह मैं कहना चाहता हूँ। किन कर्मों का कैसा फल मिलेगा यह शनि महाराज ही तय करेंगे, और आपके स्वामी भी शनि महाराज हैं। और इस समय शनि क्या हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ का मतलब क्या होता है? वो या तो आपके लग्न में बैठे हैं या तो शनि के प्रथम भाव में बैठे हैं। तो आप जो 30 का नियम जो है उसे आप याद रखें। कोई भी ग्रह यदि पहला घर में आ गए, चाहे चंद्र राशि में आ गए, चाहे लग्न में आ गए, तो याद रखिए आप साढ़े साथी को दूर रखें। उससे आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, दृष्टियां शनि की 3 हैं। जो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके तीसरे भाव में पड़ेगी, यह मैं कहना चाहता हूँ। तृतीय भाव जो होता है वह यात्रा का घर होता है। आपको सन 2024 में करना क्या है? अगर आप जो भी यात्राएं करेंगे उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैंने तो यात्राएं की लेकिन प्रतिफल जल्दी नहीं मिला। देखिए, जल्दी कोई प्रतिफल राशि का नहीं मिला करता, समय उसमें थोड़ा लगता है। याद रखिए, वो ठोस प्रतिफल होगा और आपको 100% लाभ करेगा। तृतीय भाव जो होता है वहाँ तृतीय दृष्टि जब जाएगी शनि की, तो याद रखिए एक प्रकार से रिस्क लेने की भी विभाग होता है। जब आदमी कुछ जीवन में लेता है ना, बड़ा आदमी वह तभी बनता है। कुल मिलाकर शनि जो आपके कुंभ राशि है, आपके लिए अमृत, उसके घड़े में अमृत ही अमृत है। लेकिन यदि आपने शनि को फॉलो नहीं किया तो आपके लिए और भी उस घड़े में विष भी हो सकता है। आपकी कुल मिलाकर के एक प्रकार से अमृत ही अमृत पाना है। और अमृत पाने में जो नियम है वो मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमारा नंबर है 7999871010 है। आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेगा, इसलिए गंभीर लोग ही कॉल करें। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया कि शनि की दृष्टि तृतीय भाव में जाएगी और यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड और यात्राओं से कभी परहेज नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें आपको लाभ देंगे जो कि आपके लिए अमृत के समान होंगे। अब यहाँ पर मूल बात ध्यान रखना है कि राहु देव आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, क्योंकि मीन के हैं। अब दूसरे भाव कुटुंब का है और वाणी का है। अगर कोई ज़मीन जायदाद का मसला है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा निर्भीकता मत रखिएगा। अगर मामला सेटल हो सकता है, उस मामले को
सेटल करने की थोड़ा कोशिश करिए। नंबर 1, और अपनी वाणी को कर्कशता मत लाइए। देखिए, राहु जब जोश में आता है तो कुल मिलाकर अपनी वाणी से कुछ अनाप शनाप निकालेगा, जिससे संबंध जो हैं बहुत तेजी के साथ कुटुंबियों से बिगड़ जाते हैं। यह मैं कहना चाहता हूँ, मगर कुटुंबियों के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो आप जानते हैं उससे मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा भाव जो होता है जिसके राहु महाराज बैठे हैं वो माया मोह का ही भाव है। तो माया मोह में आप इतना मत खो जाइए। शनि देव की मदद से आपके पास यदि माया ज़्यादा आ गई है तो राहु के गुरूर से मत जाइएगा, क्योंकि दूसरा भाव होता है ना कि माया मोह से घमंड पैदा करने वाला होता है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है, इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब शनि लग्न में है, कुंभ में है और मूल त्रिकोण में है, तो जितने प्रकार की जो कमियां हैं, चाहे साढ़े साथी से संबंधित हों या फिर आपके राहु देव से संबंधित हों, कुंभ राशि लग्न में बैठकर सब कुछ न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुंभ माने घड़ा होता है, तो उस घड़े में अमृत ही अमृत है। अब देखिए, सप्तम भाव तो हर ग्रह की होती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। 10वीं दृष्टि इतनी दूर की दृष्टि किसी को प्राप्त नहीं है, केवल शनि देव को ही प्राप्त है, यह मैं कह देना चाहता हूँ। तो वे आपके राशि में बैठे हैं या लग्न में बैठे हैं तो 10म भाव पर दृष्टि जाती है। अब 10म भाव में कर्म का ही होता है। अब कर्मेश जो हैं वो लग्न पे बैठा है, और जो स्वयं का कर्म का कारक है, आपको मालूम है कि जहाँ भी शनि बैठ जाए या जहाँ उनकी दृष्टि चली जाए, उनसे संबंधित कर्म तो करने ही पड़ते हैं। और उनकी दृष्टि 10म में जा रही है, तो 10म दृष्टि जॉब का है, प्रोफेशन का, आपके कर्म का। वो भाव देखिए, शनि कहीं मेहनत करवाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपको प्रतिफल प्राप्त होगा, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।